हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट वर्ड नॉलेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्राउनी, जिसका नाम है ब्राउनी गति। इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी कि जो इंटर का एग्ज़ाम है उसमें ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। और इजी लैंग्वेज बचाऊँगी, जो समझाऊँगी भी आपको इजी लैंग्वेज में। बाकी अगर ये लैंग्वेज समझ में ना जो मैं बोलूँगी उसको अगर आप लिख देंगे ना तो उसमें भी आपको आसानी से सही मार्क्स मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ब्राउनी गति है क्या। तो 1828 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री ब्राउन ने पाया कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, जो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश में वनस्पति शास्त्री मतलब वनस्पति जगत के साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्राउन। उन्होंने 1828 में पाया कि पानी में पड़े परागण एक निरंतर अनियमित गति करते हैं। इस गति को उसने ब्राउनी गति कहा। क्या बोला उसने? कि पानी में पड़े परागण एक निरंतर अनियमित गति करते हैं, इस गति को उसने ब्राउनी गति कहा। बाद में ये पाया गया कि परिक्षिप्त प्रावस्था में के कण कोलाइडी विलयन में इस प्रकार की गति प्रकट करते हैं कि सिनेमा हॉल में प्रकाश के मार्ग में धुएं के कारण अनियमित गति प्रकट होती है। इसका मतलब यही है कि आप इतना लग सकते हैं कि 1828 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री ब्राउन ने ये पाया कि पानी में जो पड़े परागण हैं एक निरंतर अनियमित गति करते हैं। इस गति को उसने ब्राउनी गति कहा। ये कह दिया कि पानी होता है उसमें कोलाइडी कण होते हैं, वो जब अनियमित रूप से गति करते हैं, मतलब अनियमित रूप से एक ऐसे सीधे जा रहा है या फिर एक राउंड में जा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये नियमित गति हो गई। एक कोलाइडी कण कभी इधर जा रहा है, 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 फिर इधर जा रहा है, इधर। तो ये क्या है? अनियमित गति है, मतलब सही रूप से गति ही नहीं कर रहा है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ब्राउनी गति कहलाएगी। यानी कि पानी में पड़े परागण या कोलाइडी कण जब अनियमित रूप से गति करते हैं, नियमित रूप से गति नहीं करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं, तो जो उसकी जो गति होती है वो क्या कहलाती है? हमारी ब्राउनी गति कहलाती है। और इसको सबसे पहले किसने देखा? ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री ब्राउन ने इसको सबसे 1828 में देखा। और उन्होंने अपने ही नाम पे ब्राउन के नाम पे, अपने साइंटिस्ट जो ब्राउन, उनने अपने ही नाम पे उस गति को ब्राउनी गति नाम दे दिया। और जो फिर है कि ब्राउनी गति के कारण क्या है, तो यह कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण निरंतर परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं। इसलिए 1863 में वीनर ने बताया कि परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा होने वाले टक्करों के प्रभाव असमान होते हैं। इसी कारण परिक्षिप्त अवस्था के कण अनियमित या अदिशात्मक गति प्रकट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एक जो कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, कि उस परिक्षिप्त प्रावस्था का जो कण होते हैं वो निरंतर परिक्षेपण माध्यम के कणों से क्या करते हैं? टक्कर करता है, टकराते रहते हैं। तो एक बीनर नामक साइंटिस्ट थे जिसने 1863 में ये बताया कि परिक्षेपण माध्यम है उसके कणों द्वारा जो होने वाली टक्करों का जो प्रभाव है वो असमान होता है। इसी कारण जो कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते हैं। ये कारण पता चल गया क्यों गति करते हैं। यदि परिक्षिप्त अवस्था के कणों का आकार बड़ा होता है तो इस प्रकार के टक्करों की संभावना कम हो जाती है। ये तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि निलंबन में ये गति नहीं होती है। जो निलंबन होता है उसमें क्या होता है? ये ब्राउनी गति होती है वो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कणों के आकार बड़ा होता है। यानी कि ब्राउनी गति तभी होगी जहाँ पे कणों का आकार क्या होगा? छोटा होगा। और जहाँ पे बड़ा होगा वहाँ पे ब्राउनी गति नहीं होगी। निलंबन में कण का आकार बड़ा होता है तो वहाँ पे ब्राउनी गति नहीं होती है, ठीक है। कारण यही है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, ब्राउनी गति का महत्व क्या है, ठीक है। तो ब्राउनी गति का महत्व क्या है? ब्राउनी गति को कोलाइडल कणों पर गुरुत्व बल का विरोध करती है। जो ब्राउनी गति होती है वो कोलाइडल कणों पर गुरुत्व कणों का विरोध करती है। इसी कारण ये कण हमेशा गतिशील रहते हैं तथा स्थिर नहीं होते हैं। अर्थात ये गति कोलाइडी विलयन के स्थायित्व को व्यक्त करती है।
इसका ये महत्व है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आपको शेयर करूँ, अपलोड करूँ अपने चैनल पे, वो उसका लिंक आप तक आसानी से पहुँच सके। और आपको अगर कुछ मुझे वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को मेरे। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे।